Welcome to Anshika's classes. I am Anshika. Today in this video, we will discuss about elementary operations, inverse of matrix. In previous video, I told you about skew symmetric and symmetric matrix. So now, let's start it. Elementary operations by row. So, interchange of any two rows means R1 interchange R2. Second, multiplication of elements of any row by any number नॉन जीरो मीन्स किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन ज़ीरो. देन द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर नॉन ज़ीरो मीन्स R2 gives R2 प्लस 2R1 मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 2 की जगह पे कोई भी, बट ज़ीरो नहीं होगा. देन कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बाय कॉलम इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स मीन्स C1 इंटरचेंज C2. मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाय एनी नंबर नॉन ज़ीरो मीन्स टेक एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन है ज़ीरो. The addition to the elements of any column, the corresponding elements of any other multiplied by any number non-zero means यहाँ पे भी हमारा ज़ीरो नंबर नहीं होगा जिसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 1/5, 2, 1, 3 कोई भी नंबर हो सकता है पर ज़ीरो नहीं होगा. Now take some examples. R1 interchange R2 means this is row 1 and this is row 2. So replace them means R1 ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा 4 की प्लेस में, 4 2 की प्लेस में आ जाएगा 2 4, ये 5 3, देन ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. ओके. इन केस ऑफ कॉलम दिस इज C1 and this is C2. Then replace them. 5 3 4 2 जब हम लोग C1 को इंटरचेंज करेंगे C2 में. देन ये सेकेंड कंडीशन है हम लोग की 2 1 4 2 मीन्स यहाँ पे ये हम लोग को R2 फाइंड करना है. R2 1/2 R2 means this is R2, so R2 put the value R2 is equals to 4 and divide by 1/2, so 2 आया. then ये as it is आ जाएगा 2, फिर ये वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो इधर 1 आ जाएगा 2 1 2 1. एंड इन केस ऑफ कॉलम C1 सॉरी इंटरचेंज नहीं है, C1 2 C1 मीन्स यहाँ पर हम लोग को 2 का मल्टीप्लाई करना है C1 में. दिस इज C1, सो मल्टीप्लाई C1 क्या है 2 है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा 4. और यहाँ पे भी C1 4 है, तो यहाँ पे हम लोग जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 8 आ जाएगा. देन दिस इज सेकेंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. दिस इज R1 एंड दिस इज R2, सो एड them. R1 1 plus 3 is equals to 4. 2 plus 4 is equals to 6. Then note as it is. In case of column C2 is equals to C2 minus C1 means this is C2 and this is C1. So C1 में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, C2 में this is 2 and 1, 2 minus 1 is equals to 1.
देन 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1. Using elementary row operation, find the inverse of the following matrix. Means in case of row, A equals to IA. Means A means given matrix and I means unit matrix. इसे पहले तो हम लोग को इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम लोग उसे A इनवर्स फाइंड करेंगे. सो A is equals to IA. A 2 1 1. I means unit matrix, so 1 0 0 0 1. अगर हम लोग इसका एक सीक्वेंस होता है, अगर हम लोग इस सीक्वेंस पे करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. मीन्स यू शेप. ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा जब मैट्रिक्स 2 into 2 की होगी. देन A इक्वल्स टू IA. सो इसमें हम लोग को 1 करना है. मीन्स अगर हम लोग R1 में R2 को माइनस करें तो ये हो जाएगा. सो R1 माइनस R2. हाँ, हम लोग जो भी चेंजमेंट इसमें करेंगे वो चेंजमेंट इसमें भी करेंगे. सो R1 2 माइनस R2 1. सो इज इक्वल्स टू 1. ये तो हमारा 1 हो गया. अब इधर आओ तो ये हो गया R1 1 है, R2 भी 1 है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा. सेम इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में R1 माइनस R2 0 है तो ये 1 ही रहेगा. देन ये 0 है और ये 1 है तो 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1. देन R2 नोट एज इट इज. ये हो गया हमारा. अब लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे. ये ऑलरेडी 1 दे रखा है, सॉरी ये 1 दे रखा है तो हम लोग इसे 0 में कन्वर्ट करना है. मीन्स हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें कर सकते हैं कि हम लोग इसमें R2 में R1 को माइनस करते हैं. R2 माइनस R1. सो 1 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा 1 से. देन 0 सॉरी 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा. देन सेम हियर R1 note as it is and R2 0 minus 1. So minus 1 minus 1 is equals to 1 minus 1. So 1 plus 1 is equals to 2. Now using elementary row operation, find the inverse of the following matrix. This is equals to A. ये जो मैट्रिक्स है ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है. सो इसके लिए जो ऑर्डर होता है वो ये होता है. ये जो इसका ऑर्डर होता है, पहले हम लोग इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं, फिर इसे करते हैं, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे. हम लोग लास्ट में इसे सॉल्व करते हैं. सो अगर हम लोग दिस सीक्वेंस से करेंगे तो कभी भी हम लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा. देन A इक्वल्स टू I A. A गिवन मैट्रिक्स, I यूनिट मैट्रिक्स एंड A गोट एज इट इज. देन पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को ऑलरेडी बन दिया है तो हम लोग को इसे टेस्ट नहीं करेंगे. हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे ये वाली. देन R2 गिव्स R2 प्लस R1. हम लोग को यहाँ पे 0 करना है तो हम लोग R2, ये R2 है, ये -1 है और ये +1 है. अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा. मीन्स R2 इज इक्वल्स टू -1, R1 इज इक्वल्स टू +1.
सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। देन ये R2 कितना है, 5 है, R2 3 है और R1 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। ये 0 है और ये -2 है, तो इक्वल्स टू -2 हो जाएगा ये। देन हम लोग सेम चेंजमेंट इस साइड करते हैं। सो R1 R2 प्लस R1, सो R1 जो है वो 1 है, R2 जो है वो 0 है, सो इसको करेंगे तो +1 आएगा, ये हो गया। R2 इज इक्वल्स टू 1 एंड R1 इज इक्वल्स टू 0, सो ये भी 1 हो जाएगा। देन R2 भी 0 है, R1 भी 0, तो ये 0 ही रहेगा, इज इक्वल, फिर यहाँ पे A हो जाएगा। और जो ये हम लोग का R3 है, इसे हम लोग एज इट इज नोट कर देंगे दोनों साइड में। हम लोगों ने ये स्टेप कंप्लीट कर ली, तो हम लोग इसे करते हैं, ठीक है। जो इस स्टेप का आंसर है वो ये है। देन इस स्टेप में हम लोग यहाँ पे 0 लाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी ये होती है। सो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये ऑलरेडी 0 दे रखे हैं यहाँ तक, हम लोग इसे भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को 5 दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे 1 करना है, तो हम लोग इस स्टेप में आते हैं। देन अगर हम लोग R2 में +2 इंटू R3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1। सो R2 कितना है, 5 है ये, और R3 कितना है, -2 है। यहाँ पे हम लोग -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे -2 का, तो ये हो जाएगा 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। देन हम लोग इधर करेंगे 2, यहाँ पे ये -2 दे रखा है, देन +2 इंटू 1, सो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया है। फिर हम लोग RHS में आते हैं। R2 क्या है, R2 1 है, R2 हमारा 1 है। देन 2 इंटू R3 क्या है, 0 है, तो ये 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 ही आया। देन 2 इंटू 0, जब हम लोग 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तब भी ये 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 आया है। उसके बाद ये थर्ड स्टेप हमारी होगी, ये स्टेप क्योंकि हमारी कंप्लीट हो गई, तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे अब 0 करना है, तो हम लोग इस स्टेप को फॉलो करेंगे। R3 gives R3 plus 2R2, अगर हम लोग R3 में 2R2 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो R3 कितना है, -2 है, देन प्लस 2 इंटू R2 कितना है, 1 है। सो यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू 0, सो ये 0 हो गया। देन हम लोग अब इसे चेंज करेंगे, इसे ऐसे ही R3 1 है, +2 × 0 इज इक्वल्स टू 1, सो ये 1 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग RHS को सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। R3 ये 2 दे, R3 जो है वो 0 है, +2 इंटू R1 इज इक्वल्स टू 2, सो ये 2 है। देन R3 क्या है, 0 है, R2 1 है, तो ये भी 1, ये भी 2 आ जाएगा हम लोग का ये। देन ये 2 दे रखा है, R3 1 है, +2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू ये इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया हमारा। सो ये स्टेप हम लोग की कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये होता है सीक्वेंस, तो इसमें हम लोग यहाँ पे 1 चाहिए होता है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, तो बचा ये यहाँ पे हम लोग का -2 है। सो हम लोग इसे 0 करेंगे। देन ये स्टेप हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, अब इस पे आते हैं हम लोग। सो यहाँ पे R1 -2 है,
R3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग R2 का, सॉरी 2 का। सो R3 यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई 1, सो 2 + 2 - 2 + 2 = 0। सो यहाँ पे 0 हो गया। देन हम लोग वो स्टेप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे R1 1 है, +2 × R3, R3 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। ये देन जो R1 है वो 0 है, ये 2 है × 2, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 ऑलरेडी है, देन ये 5 है, 2 × 5 = 10, सो ये 10 हो गया। देन अगर हम लोग ऐसे ही नोट कर देंगे, उसके बाद हम लोग ये स्टेप भी जब कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 0 लाना था, 0 हो गया है, तो हम लोग इसे करेंगे, हम लोग को इसे भी 0 करना है। सो R1 = R1 - 2R2। ये जो R1 है, ये R1 यहाँ पे 2 दे रखा है, -2 × R1, R1 ये 2 है, तो ये सॉरी ये 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। हम लोग उसके बाद ये स्टेप यहाँ पे भी करेंगे। सो ये R1 5 है, R2 1 है, -2 × 1, सो यहाँ पे 3 हो जाएगा ये। उसके बाद ये R1 4 है, -2 × R1, R2 यहाँ पे 1 है, तो 4 - 2 = 2, यहाँ पे 2 हो गया। देन ये 10 है, 10 - 2 × 2, सो 10 - 6 = 4, सो ये सॉरी 10 - 4 = 6, सो ये 6 हो गया। देन हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स कर ली, और ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सो ये हम लोग जब इन्वर्स फाइंड करें तो ये इसका A इन्वर्स होगा। दिस इज द आंसर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। सो A इन्वर्स A = A इन्वर्स = I। देन इन्वर्स ऑफ a मैट्रिक्स ऑलवेज यूनिक। A B होल इन्वर्स = B इन्वर्स A इन्वर्स। A B C होल इन्वर्स = C इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स। A dash inverse = A inverse dash. Thanks for watching. If you like it, so please like, comment and also subscribe my channel.